विपिन शर्मा जी, 4 किसान हंसियां लेकर ट्रॉली में बैठ गए, खेत की तरफ जा रहे थे, पुलिस ने पकड़ लिया। 4 किसान बोले कहां जा रहे हो? बैठ गए। कैसे बैठ गए ट्रैक्टर ट्रॉली में? अब ये क्या हो रहा है विपिन शर्मा जी? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि और सबसे बड़ी बात है, आप बच्चों के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ करते हैं और जितने नियम हैं उनको अगर आप ताक पर रख देंगे तो आप क्या संदेश देंगे? उत्तर प्रदेश को तो उत्तम प्रदेश बनाना है, ये सपना लिया है, और यहाँ पर अगर ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं तो बहुत विचलित करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है, सुरक्षा को लेकर पुख्ता कदम उठाने चाहिए। मैं उसको उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि पहले तो साधुवाद दूंगा आपको कि आपने इस आज जो विषय रखा है चर्चा के लिए, उस पर मंथन होना चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए, ताकि जितने भी अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो अपनी कुंभकर्ण नींद से जागें और कुछ कार्रवाई हो जिनके खिलाफ अगर कार्रवाई बनती है, ताकि ये दोबारा ना हो, क्योंकि जब तक नकेल नहीं कसी जाएगी तो ये काम नहीं बनने वाला। दूसरी बात है कि यहाँ पर जाने जाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, वो टफ टास्क मास्टर है, हर एक मंच पे उनकी प्रशंसा होती है और वो आड़े हाथ लेते हैं जो अधिकारी किसी भी तरह की अगर कार्रवाई करने में विलंब करते हैं या लापरवाही बरतते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक तरफ चाहते हैं कि हम लोग 130 करोड़ देशवासी हैं और जितनी देश प्रतियोगिता होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वहां पर ज्यादा पदक लेके आए, विजेता बने, तो यहाँ पर अगर आप जो एक बेसिक जो आपका स्तर है अगर उसमें ऐसी दृश्य देखने को मिलेंगे तो वो कोई अच्छा संदेश नहीं जाता। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई भी घटना, क्या पहले इंतजार कर रहे हैं अधिकारीगण की पहले कोई घटना कोई अंजाम तक पहुंचे और उसके बाद ये लोग अपनी नींद से जागे? तो ये क्योंकि एक चीज पे पहले ही रोक लगी हुई है कि ट्रैक्टर ट्रॉलियां नहीं चलेंगी, उसके बाद ऐसा ही इनको कैसे छूट मिल जाती है? और जिन लोगों को कार्रवाई करनी थी वो कहाँ पर दूरदर्शक बन के क्यों बैठे हुए थे? क्या उन्होंने उनको इस बात की जानकारी थी नहीं? क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? ये सवाल बनता है और बिल्कुल सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इसका दूसरा मैं एक बात उदाहरण देना चाहूंगा, मिर्जापुर में जो नमक रोटी को लेकर जो बच्चों को मिड डे मील में जो लापरवाही हुई थी, वहां पर भी आवाज उठी थी, विपक्ष ने आवाज उठाई थी और एक पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई करी गई थी। तो ये बातें समझनी चाहिए कि अगर कोई आप विसल ब्लोअर है, अगर कोई आवाज उठा रहा है उसको भी आप, वो अच्छी बात कर रहा है कि ताकि अगर कोई खामियां उजागर कर रहा है, सरकार के कोई अधिकारी अगर किसी तरह की चूक कर रहे हैं उसको अगर आप उजागर करते हैं, उनको बात का आप उसको अवगत कराते हैं कि यहाँ पर आपकी लापरवाही है, जिससे कि आने वाले वक्त में यहाँ पर कोई बहुत भारी खामियाजा चुकाना पड़ सकता है, तो इसमें तो अच्छी बात है। जब घटनाएं घटती है विपिन शर्मा जी, घटनाएं घटती है, जिम्मेदारी तय कर दी जाती है और ये बता दिया जाता है कि भाई कौन कौन लोग थे, हमने जांच कमेटी बिठा दी है, जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हम बार बार ये कहते हैं कि आखिर ऐसी घटनाएं हो ही क्यों घटे? आपने कोई कानून लागू किया प्रदेश में, आपने कहा कोई सार्वजनिक स्तर पर इस तरह से चीजें नहीं होंगी, कोई गतिविधि, ठीक, उस पर अमल करिए। इसीलिए तो आदेश दिया सरकार ने, सरकार की मंशा ठीक है, लेकिन इन अधिकारी कर्मचारियों का क्या करें? सुनने को तैयार नहीं, ऐसा लगता है जैसे ब्यूरोक्रेट्स हावी हो गया है। मैं उसी पे एक बात टिप्पणी करना चाहूंगा सुनील जी। देखिए मुद्दा ही वही है, क्योंकि अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो वो बहुत टफ मास्टर है और निश्चित बात है एक संकल्प लिया हुआ है और बहुत कुछ आपको कानून व्यवस्था में भी आपको सुधार दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि एक सिंगम छवि बनाई है पुलिस ने, और जितने माफिया थे, जितने दुर्दांत अपराधी थे, वो उनमें एक खौफ है आज। लेकिन यहाँ पर जो अगर अधिकारी इस तरह से जो एक आप शिक्षा अधिकारियों की बात करें और वो दूसरे पे जिम्मेदारी दे दे, पल्ला झाड़ दे, बोले ये खंड जो शिक्षा अधिकारी है उनकी जिम्मेदारी बनती है, इससे काम नहीं चलने वाला। यहाँ पर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बक हैज टू स्टॉप समवेयर, किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और वही एक अपेक्षा करी जाती है ये नेताओं से, अधिकारियों से, जितने ब्यूरोक्रेट है कि आप जिम्मेदारी है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा कि जो स्वर्गीय शीला दीक्षित थी दिल्ली की मुख्यमंत्री, श्रेय लेने की होड़ में हर एक नेता सबसे आगे होता है लाइन में, लेकिन एक बात ऐसी नेता थी जिनका नाम जहन में, जिनका नाम हमेशा याद रहेगा कि
जो विफलता के लिए भी जिम्मेदारी लेती थी। ठीक। एक लिए तो हर कोई तैयार रहता है, विफलता अगर होती थी तो वहां पर वो बोलती थी हाँ निश्चित बात है इसमें भी हमारी सरकार की जिम्मेदारी